आपको बता दें झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं। तो झंझारपुर से बीजेपी के प्रत्याशी नीतीश मिश्रा आगे चल रहे हैं। हरलाखी विधानसभा से जेडीयू के सुधांशु शेखर आगे चल रहे हैं। जैसे जैसे ईवीएम खुलेंगे ये रुझान आते जाएंगे और ये रुझान हम आपको लगातार बता रहे हैं, नाम के साथ बता रहे हैं, पार्टी के साथ बता रहे हैं कि कौन कहां से आगे चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हरलाखी विधानसभा सीट जहां से जेडीयू के सुधांशु शेखर फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। झंझारपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे बढ़े हुए हैं और इसके साथ ही आपको बता दें 8:30 बजे ईवीएम खुले हैं और उसके बाद जैसे ही पहले चरण के वोटों की गिनती पूरी होगी सबसे पहले आपको जी बिहार झारखंड पर देखने को मिलेगी। प्रीति, ठीक है, तो जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं सबसे पहले आप जी बिहार झारखंड पर देख रहे हैं और तमाम तस्वीरों से लेकर तमाम अपडेट्स सबसे पहले जी बिहार झारखंड आप तक पहुंचाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जो स्थिति है, अलग अलग सीटों पर जो स्थिति है, जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। हर एक सीट से जुड़ी जानकारी, जुड़ा अपडेट हमारे सहयोगी अलीम भी न्यूज रूम से पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाता मौजूद हैं और हमारे साथ गेस्ट पैनल मौजूद है। सौरभ जी का रुख करते हैं। सौरभ जी, शुरुआती रुझान कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी की नेता भी कह रही थी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो मुझे याद आ गया हरियाणा का चुनाव। फर्स्ट इंप्रेशन में जो है हुड्डा साहब ने जलेबी बनवा दी थी और लास्ट इंप्रेशन में वही जलेबी बीजेपी वालों ने खाई थी। तो अभी आधे घंटे में कुछ तस्वीर निकल करके आएगी जब ईवीएम खुल जाएगी। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, अगर इस आंकड़े को उठा के देखिए तो इस आंकड़े में बहुत कुछ छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। इस आंकड़े में जो एनडीए 62 सीटों पर दिखाई दे रहा है, इसमें जदयू और बीजेपी दोनों आपस में जिस प्रकार से लड़े थे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर आप इंडिया का उठा करके देखेंगे तो आरजेडी 34 पे दिखाई दे रही है और वहीं पर कांग्रेस का बहुत ही खराब प्रदर्शन है और वो 5 पे दिखाई दे रही है। तो ये स्पष्ट तौर पर नजर आ जा रहा है कि जो चुनाव थे, चुनाव में जो बात कही जा रही थी कि विपक्ष जो है वो एकजुट नहीं है और विपक्ष के एकजुट ना होने का परिणाम जो है ये आंकड़ों में दिखने लगा है। और पक्ष का जो एकजुट की बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार जी और बीजेपी जो है परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरे चुनाव में, तमाम अन्य पार्टियां भी थी, वो भी आंकड़ों में आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी इसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा दिखाई दे रही हैं जदयू की, लेकिन ये मुझे लगता है कि जैसे ही 9 बजेगा, 9 बजे के आसपास जो है वो कुछ बेहतरीन तस्वीरें जो ईवीएम के द्वारा आ रही हैं उससे एक रास्ता दिखने लगेगा कि हाँ ये जो है किस तरफ आज का परिणाम जाने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, आरजेडी का एक प्रदर्शन यहां पर दिखाई दे रहा है जो बैलेट पेपर से अभी आ रहा है। बैलेट पेपर में ये भी है कि लोग, बाहर के लोग अगर पोस्टल के भेज करके उसको अगर वहां पर वोट की काउंटिंग हो रही है, सरकारी, चूंकि सरकारी नौकरियों की बात कही थी और ऐसे दावे कर दिए थे 4 करोड़ के कि उस दावे को जमीन पे रखना नामुमकिन के बराबर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आरजेडी के लोग हैं, उत्पल साहब भी अभी कह रहे थे, उन्होंने आंकड़ा दे दिया 1800 करोड़, जबकि वो 18,000 करोड़ था, फिर 2600 करोड़ दे दिया जो कि 26,000 करोड़ था। ये आंकड़ों के साथ जिस प्रकार से आरजेडी का पक्ष कमजोर रहता है, मुझे लगता है कि आज की जनता, आज का युवा, आज की महिलाएं, सब लोग वो शिक्षित हो गए हैं। जो 20 साल पहले नीतीश कुमार जी को बिहार मिला था, उसके अंदर अपराध किस प्रकार से बढ़े हुए थे, भ्रष्टाचार किस प्रकार से बढ़े हुए थे, ये तो मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 70% से ज्यादा कमियां उन चीजों में आई है। और आज जो पढ़े लिखे बात हो रही है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वो कहीं ना कहीं इन आंकड़ों के साथ जरूर बहुत समझदारी के साथ आपसे बात करेंगे। इसलिए मेरा जो है निवेदन है कि जो आरजेडी के या विपक्ष के प्रवक्ता हैं, आंकड़ों को सही तरीके से रखिए ताकि जनता के प्रति उनको भी लगे कि हाँ आप पढ़ लिख करके आ रहे हैं और हमको हमारे भविष्य के लिए जो है वो सही आंकड़े दे रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के लोग, मुझे लगता है कि थोड़ा उत्साहित होना चाहिए उनको। उन्होंने परिश्रम किया है, परिश्रम का परिणाम मिलेगा, लेकिन आराम से जो है वो इतना जल्दीबाजी, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाली बात नहीं है। मुझे लगता है कि एनडीए को अभी स्पष्ट तौर पर बड़ी बढ़त जो है वो दिख रही है और 12 बजे तक अगर ये ऐसा ही रहा तो रुझानों में जो है, तो मुझे लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को